मैं मिर्जापुर निवासी सुमित से आज मंदिर में शादी कर रही हूँ बिना किसी जोर दबाव के। और मेरी मम्मी सोचती है वो मुझसे और टॉर्चर करती है। कौन है गुलबसा जिसने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया? क्या इसमें इसके घर वाले इसके साथ थे? और कैसे धर्म की दीवार तोड़कर गुलबसा ने प्यार का दामन थामा? कैसे गुलबसा बनी पूजा? कैसे दिया हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की का साथ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हर काम पॉसिबल है, चाहे फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने का फैसला, सभी ऑनलाइन चल रहा है। इसी के चलते आजकल एक किस्सा खूब गरमाया हुआ है और वो है महाकुंभ का, जहां लोग अपना धर्म परिवर्तन करके घर वापसी कर रहे हैं। जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है ऐसे कई केस सामने आए हैं जिन्होंने किसी न किसी कारणवश अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन्हीं में से एक लड़की है गुलबसा, जो बरेली की रहने वाली है। इसने भी अपना धर्म परिवर्तन कर अपने आप को सनातनी लिस्ट में शामिल किया। लेकिन ऐसी गुलबसा ने क्यों किया, इससे जानने से पहले चलिए धर्म के महाकुंभ चलते हैं और जानते हैं कि महाकुंभ में धर्म परिवर्तन का इतना जोर क्यों था। दोस्तों, वैसे तो महाकुंभ की जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि महाकुंभ आस्था का केंद्र और लोगों के विश्वास का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ से जुड़ी लोग की भावनाओं को देखकर ये बात साफ जाहिर है कि इस बार महाकुंभ लोगों के लिए जीवन में मोक्ष से कम नहीं था। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ धर्म परिवर्तन पर भी जोर दे रहे थे, जिससे लेकर न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक खूब चर्चा हुई और आए दिन नई नई खबरें सामने आ रही थीं। और यह सिलसिला अभी भी जारी है और अब तक सबसे ज्यादा ऐसे केसेस सामने आए हैं। लोग मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, यानी हजारों गैर हिंदू घर वापसी कर रहे हैं। अब जो सवाल सभी को परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या कुंभ में मुस्लिमों को हिंदू बनाया जा रहा है? क्या सच में महाकुंभ में धर्मांतरण हो रहा है या इसके पीछे कुछ और है? इस बात को समझने के लिए आपको महाकुंभ की गहराइयों में जाना होगा। महाकुंभ को हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि कुंभ में लाखों श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगाने पहुंचे। और उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह भी रही कि यह कुंभ मेला हर साल नहीं लगता, बल्कि इसका इंतजार लोगों को 12 साल तक करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि इस मेले का इंतजार हर हिंदू भाई को 12 साल तक करना पड़ता है, तब जाकर हिंदू मेले का दीदार कर पाते हैं। और इस बार के मेले की खास रौनक के पीछे वजह थी कि इस बार का कुंभ मेला गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर सजा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर का दरबार लगा हो। वहीं हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह कुंभ ही है जो प्रयागराज की धार्मिकता को और ज्यादा पवित्र बनाने का काम करता है। हिंदू धर्म के लोग इस मेले को ऐसे मानते हैं जैसे ईश्वर स्वयं धरती पर उतरकर उनसे मिलने आए हों। लेकिन इस बार गौर करने वाली बात कुछ रही और वो ये थी कि इस मेले में गैर हिंदुओं को सनातन में घर वापसी करवाई गई। एक तरफ जहां हिंदू इस मेले को लेकर उत्साह में रहे, वहीं दूसरी तरफ गैर मुसलमान इस बात से नाराज रहे कि इस मेले की आड़ में साधु संतों लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात है कि हम किसी को जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करवा सकते जब तक उसकी खुद की मर्जी उसमें शामिल ना हो। लेकिन यह तो लोगों की थिंकिंग है जिसे हम बदल भी नहीं सकते, जिसकी भावना वैसी उसकी सोच। वैसे जब से धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है, इस बात को लेकर लोगों ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कर दी हैं और इसलिए कुछ राज्यों में एक्शन भी लिए गए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार का नाम भी शामिल है। चलिए जानते हैं धर्म परिवर्तन से जुड़े वो कौन से मामले हैं जिन्हें न केवल मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी हैरान करके रखा है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं खंडवा, जहां से 2 लोगों के धर्म परिवर्तन यानी सनातन में जोड़ने की खबर सामने आई। असल में जो 2 लड़कों की हम बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से प्रभावित थे और इसी के चलते उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने का फैसला किया। वैसे आपको बता दें कि उन्होंने पहले से नहीं सोचा था, लेकिन जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ तो
वहां सुनने को मिला कि लोग अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी झट से धर्म परिवर्तन के बारे में फैसला ले लिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस धर्म से अंदरूनी लगाव था। बता दें कि इस धर्म परिवर्तन में जिस शख्स का नाम अब रिवील होने वाला है वो है इमरान, जिसने सनातन की गहराई को समझते हुए अपने धर्म को परिवर्तन करना ही उचित समझा और अपना धर्म बदल लिया। धर्म परिवर्तन के बाद इमरान ने अपना नाम बदलकर ईश्वर रख लिया। वहीं दूसरा युवक जिसका नाम मुस्तफ़ा है, उसके बारे में जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि इनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहां पर पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। मतलब ये कि इनकी परवरिश में कहीं भी हिंदू धर्म की झलक नजर नहीं आती, क्योंकि उनके पिता बरसों से मस्जिद का इमाम का काम करते थे। बता दें कि इमाम वो होता है जो मस्जिद में नमाज करवाते हैं, और इस हिसाब से मुस्तफ़ा बचपन में से बड़े होने तक पूरी तरह से इस्लाम के इर्द गिर्द रहे, इस बात से बेखबर कि उनका मन सनातन यानी हिंदू धर्म की ओर कहीं ना कहीं झुका हुआ है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह आ रही है, वो ये कि मुस्तफ़ा बचपन से बजरंग बली के किस्से सुनते सुनते बड़े हुए। जिस गाँव में मुस्तफ़ा रहते थे, उस गाँव के एक मंदिर में मुस्तफ़ा की आस्था इतनी गहरी जुड़ी हुई थी कि ये सनातन की गहराई से डूबते चले गए, और एट द एंड मुस्तफ़ा अपना धर्म परिवर्तन करना ही उचित समझते हैं, और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम मारुति नंदन रख लिया। बता दें कि खाली बोल देने से इनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि धर्म परिवर्तन में जितनी भी प्रक्रिया होती है उन सभी से होकर इन दोनों लड़कों को गुजरना पड़ा, जिसमें शाही स्नान, पूजा पाठ सभी शामिल थे। तब जाकर इन दोनों लड़कों ने सनातन धर्म में वापसी की। दोस्तों, ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्होंने हिंदू यानी सनातन धर्म में वापसी की है। अगर हम आपको बताने बैठे तो शायद हमारा एक वीडियो कम पड़ जाए। खैर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जो हम बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप भी यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार से बड़ा शायद कोई धर्म नहीं होता, और बरेली की इस लड़की ने यह साबित कर दिया कि प्यार धर्म देखकर नहीं होता। चलिए जानते हैं, गुलबसा एक हिंदू लड़के को अपना दिल दे बैठी और कहा उनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि गुलबसा ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म की चादर ओढ़ी और अपना नाम गुलबसा से पूजा रख लिया। पूजा की कहानी बड़ी अनोखी है। दरअसल पूजा की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। जब उसने 12th पास की तो उसे आगे पढ़ने के लिए भी मना कर दिया, जबकि पूजा ऐसा नहीं चाहती थी। फिर काम के सिलसिले में गुलबसा और पूजा का परिवार नोएडा शिफ्ट हो गया, जहां पूजा इंस्टाग्राम पर सुमित कुमार नाम के एक लड़के से मिली जो उस समय दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे को भगवान शिव के बारे में बताया, और ये भी बताया कि भगवान शिव में आस्था रखती हैं और उनकी परम भक्त हैं, लेकिन वो मुस्लिम है इसलिए वह पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। साथ ही घर की परिस्थिति के बारे में पूजा ने सुमित से शेयर किया। इसके बाद सुमित ने पूजा को एक फैक्ट्री में जॉब दिलवा दी, जिसके बाद दोनों का रिश्ता फोन और इंस्टा से होते हुए एक दूसरे के सामने आ गया और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। फिर वो वक्त आ गया जब दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तब उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, जहां गुलबसा यानी पूजा ने सनातन धर्म को अपना लिया, लेकिन यह बात उनके परिवार को पसंद नहीं है। गुलबसा के परिवार ने उनके प्यार को स्वीकृति नहीं दी और साथ ही इस शादी को खत्म करने के लिए भी कहा, लेकिन गुलबसा और सुमित ने 25 फरवरी को बरेली के एक मंदिर में मजहब बदलकर शादी कर ली। अब गुलबसा पूजा बनकर सुमित के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं। तो इस तरह दोनों ने अपने प्यार के पवित्र रिश्ते को शादी में मोहर लगा दिया। और धर्म वापसी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।